दो दोस्तों की कहानी। किशनपुर गांव में दो दोस्त रहा करते थे, एक राघव और एक माधव। राघव तो मेहनती था, मगर माधव एकदम निठल्ला, कुछ काम नहीं करता। सुबह में राम खेती करता और शाम में बचे हुए वक्त में वो सब्जियां बेचने का भी काम करता। इस तरह वो अपना काम बड़ी लगन से करता था। माधव दिन भर अपने बूढ़े दादा की ताने सुनता रहता। कुछ काम तो किया कर, दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता है। कैसा होगा तेरा? हे भगवान, इसका क्या होगा? कुछ उस राघव से सीखना। वो बेचारा दिन भर खेत में मेहनत करता है, मजदूरी करता है, फिर शाम को सब्जियां भी बेचता है। और तुम क्या करते हो? बस इन मुर्गियों के पीछे दौड़ते रहते हो। कुछ तो भविष्य का चिंता है करो, नहीं तो कैसा होगा दोबारा? अभी तो शादी भी नहीं हुई। दादा की बात सुनकर माधव को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, दादाजी, मुझे उस राघव के नाम से ताने मत दिया करो। और रही मुर्गी की बात, एक दिन मेरी मुर्गियां ही देखो बड़ा काम करेंगी। माधव दादा से झगड़ा करके वहां से गुस्से से निकल आता है और कहता है, ये राघव तो मेरे दिमाग का सरदर्द बन गया है। इसके वजह से रोज मुझे दादा से ताने सुनने पड़ते हैं। इसका तो अभी कुछ करना ही पड़ेगा। बस अभी बहुत हो गया, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ राघव अपने खेतों में काम कर रहा था और इतने में माधव ने उसको दूर से आवाज लगाई, अरे राघव, अरे राघव, सुना नहीं क्या? अरे आ जाओ भाई, काम है तुमसे, इतनी भी क्या मेहनत करना, जरा दोस्तों को भी वक्त दिया करो। आ जाओ भाई, आ जाओ, तुमसे जरूरी काम है मुझे। अभी आया दोस्त, क्यों नहीं दूंगा दोस्तों को वक्त। आया आया, अभी आया। और राघव माधव के पास चला गया। कहो दोस्त, क्या कहते हो? सब कुशल मंगल है? आज बड़े दिनों के बाद दोस्त की याद आई। और घर में सब ठीक है? आज मेरे याद कैसे आई? कहो, क्या बात करनी थी? अरे राघव भाई, कितनी मेहनत करोगे? दिन रात मेहनत कर करके थक नहीं जाते? और इतनी धूप में मेहनत करते हो। सुनो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि मैंने सोचा है कि क्यों न मैं अंडे बेचने का धंधा शुरू करूं। उसमें आमदनी भी ज्यादा होगी और मुनाफा भी बढ़ जाएगा और अच्छे से जिंदगी गुजार सकूंगा। इस तरह तुम मेहनत करते हो, खेती में कितना कमा लेते हो, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी देखो, मैं धंधा करूंगा और इतने पैसे कमाऊंगा कि पूछो मत। सोच लो, अगर तुम्हें करना है तो तुम भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। तो कहो, क्या कहते हो? निकाले हम अंडे का धंधा, दोनों मिल के कमाएंगे। उस पर राघव ने कहा, अरे भाई, थोड़ा वक्त तो दो, मैं घर जाकर सोचता हूँ, फिर तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम इंतजार करना। राघव घर आके सोचने लगा, अरे वो माधव क्या धंधा करेगा, मैं खुद का ही धंधा शुरू करता हूँ और मैं ही खुद पैसे कमाता हूँ, फिर बाद में उस माधव को दिखाऊंगा कि धंधा कैसे किया जाता है। हाँ, मैं यही करूँगा। और अभी ये मैं मेरी बात मेरी बीवी को बताता हूँ। राघव ने अपने पत्नी को आवाज लगा के कहा, अरे सुनती हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कल से अंडे का धंधा शुरू करने वाला हूँ। वो माधव ने मुझे ये सुझाव दिया था, सो अब मैं उसके साथ नहीं, खुद अकेले ही धंधा करूंगा और बहुत से पैसे कमाऊंगा। उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये घर गिरवी रखने का सोच रहा हूँ। तुम क्या कहती हो? तुम दोगी मेरा साथ? कौन? वो निठल्ला माधव? वो क्या काम करेगा? तुम उसके नाद में नहीं लगना। वो एक नंबर का चोर है, मुर्गी चोर। वो क्या तुम्हारा साथ देगा? तुम अपने मन से काम करना और लगन से काम करना। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हें जो चाहिए वो मदद करने को तैयार हूँ। ये बात अब बुरा फंसा राघव, मेरे प्लान में बरोबर अटक गया। अभी वो खुद का धंधा शुरू करेगा, मुझे पता है, और मैं उसको धंधे में नुकसान पहुंचाता रहूंगा। कल सुबह ही जाके उससे कहता हूँ, नहीं भाई राघव, मेरे से तो धंधा नहीं होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अपना धंधा शुरू करो।
और दूसरी सुबह राघव ने अपनी दुकान शुरू कर दी और वो अंडे बेचने लगा। अंडे ले लो अंडे, मुर्गी के ताजे ताजे अंडे। और दूसरी सुबह माधव राघव के दुकान में आ पहुंचा और उससे कहने लगा, अरे वाह राघव भैया, तुमने तो बहुत बढ़िया दुकान खोल दी। अब तो मैं भी मेरे मुर्गी के अंडे तुम्हारे दुकान में बेचूंगा। तुम्हें जो सही दाम लगे मुझे दे देना और जो सही दाम मिले उसमें बेच देना। बड़ी खुशी हुई तुम्हारी दुकान देखकर। चलो अब तुम अच्छे से धंधा करना, कुछ जरूरत पड़े तो बोलना, मैं हाजिर हूँ। एक दोस्त किस काम आएगा। अब मैं चलता हूँ। अब राघव काफी खुश था, उसका धंधा जोरों से चल रहा था। एक सुबह माधव राघव के घर आया और आवाज देने लगा, अरे राघव भैया, और राघव भैया कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर आ जाओ, काम है तुमसे। माधव की आवाज सुनकर राघव तेजी से बाहर आता है। अरे आया आया भैया, क्या हुआ? अरे माधव क्यों चिल्ला रहे हो? अरे राघव भैया, मैंने सुबह जो तुम्हें अंडे दिए थे वो है या बेच दिए? राघव ने कहा, बेच दिए भैया। अरे एक तो समस्या हो गई, मेरी मुर्गी ने जो अंडे दिए थे वो मैंने तुम्हारी दुकान में बेचे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मुर्गी ने जो अंगूठी निगल ली है वो तुम्हारे पास बेचे अंडे में आई है, तो मुझे वो अंडे वापस चाहिए। राघव ने कहा, अरे अंडे ऐसे कैसे वापस दूंगा? अगर बेचे गए रहेंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? माधव ने कहा, अरे वो कुछ पता नहीं, तुम मेरे अंडे मुझे लौटा देना। राघव ने कहा, भाई मैं तो अंडे नहीं लौटा सकता अब। अरे राघव भैया, पूरे 50,000 की अंगूठी थी और मेरी मुर्गी ने वो निगल ली और अब वो अंडे में आ गई है। राघव ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? माधव ने कहा, ऐसे ही है, तुम मुझे वो अंडे लौटा दो। राघव ने कहा, मैं अंडे तुम्हें नहीं लौटा सकता, अंडे तो बिक गए। अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माधव ने कहा, राघव भैया ये बात ठीक नहीं है, देखो अच्छी बात नहीं है, तुम मुझे फंसा रहे हो। राघव ने कहा, भाई मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगा, अंडे बिक गए, अब तुम जाओ। और माधव वहां से चले जाता है। अंडे में 50,000 की अंगूठी मिलेगी, ये सोचकर राघव खुश हुआ और वो नाचने लगा, कूदने लगा और खुशी से घर जाने लगा। तेजी से वो घर पहुंचा। अरे भगवान, अभी माधव आया था, वो कह रहा था उसकी मुर्गी ने 50,000 की अंगूठी निगल ली है और उसने जो अंडे दिए हैं वो अंगूठी उसी में आई है। अब वो अंगूठी हमारी दुकान में है, चलो हम दुकान के सारे अंडे फोड़ देते हैं और वो 50,000 की अंगूठी निकाल लेते हैं, क्या कहती हो, चले? और वो दोनों दुकान के सारे अंडे तोड़ देते हैं, उनका काफी नुकसान हो जाता है। राघव की अंडे तोड़ने की बात माधव तक पहुंच जाती है और माधव बहुत खुश होता है और कहता है, कैसा मजा चकाया, अब मजा आएगा मेहनती को। दादा मुझे हमेशा ताना देता था ना, अब देखता हूँ क्या करता है ये, हो गया ना पूरा बर्बाद। और बेचारे पति पत्नी घर आके रोते हैं। राघव तो पूरा हैरान हो जाता है, कहता है, हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया, मैं किस दोस्त के बहकावे में आके ये कर बैठा, मेरी किसानी ही अच्छी थी, लालच ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। हे भगवान, मैं दोबारा ऐसे दोस्तों से कभी दोस्ती नहीं करूंगा और अपना जो मिल रहा है उसमें मेहनत करके सुखी रहूंगा, मैं लालच कभी नहीं करूंगा।